मॉर्निंग्स। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग सीखे थे कि जिसे हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हम लोग का y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो उसको हम लोग 6 ग्राफ बनाए थे। उसके बारे में थोड़ा और आगे देखते हैं तो पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन था उनका y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसमें हम लोग सीखे थे कि 6 ग्राफ बन रहे थे हम लोग के, कुछ ऐसा बनना था। एक कुछ ऐसा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था जो कट ही नहीं कर रहा था, ये टच कर रहा है बस, ये दो जगह कट कर रहा है एक्सिस को। वैसे ही तीनों ग्राफ बन रहे थे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे। ये भी एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, ये भी एक्सिस को टच कर रहा है केवल, ये कट नहीं कर रहा। तो ये हम लोग का ऊपर की तरफ माउथ ओपन है, इसका भी और इसका भी, बट इसका नीचे की तरफ माउथ ओपन है। तो हम लोग देखे थे कि कब ये किस पे डिपेंड करता था और ये किस पे डिपेंड करता था। ये जो था हम लोग का ए पे डिपेंड करता था, ये भी ए पे डिपेंड करेगा कि कब इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ग्राफ पैराबोला ही बनेगा, तो इसको अपवर्ड पैराबोला, इसको डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग का अपवर्ड बनेगा, और डाउनवर्ड कब बनेगा, a लेस देन 0। जब a 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड, और a जब 0 से बड़ा होगा तो अपवर्ड ग्राफ बनेंगे। तो a ग्रेटर देन पे ये तीनों ग्राफ बनेंगे, और a लेस देन 0 पे ये तीनों ग्राफ बनेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि दो जगह कट किया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते ही हैं। तो कब ये रियल रूट्स आएंगे, तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 है, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग को दो रियल रूट्स मिल जाएंगे और डिस्टिंक्ट मिल जाएंगे। अलग अलग दोनों रूट्स होंगे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो दो अलग अलग हम लोग को रूट्स मिल जाएंगे। जब d ग्रेटर देन 0 हो रहा था तभी हम लोग उसके नेचर पे भी पढ़े थे, रूट्स के नेचर में, कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग क्या होंगे, रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे रूट्स। यहाँ पे बस एक जगह टच कर रहा है, इसका मतलब कि रूट्स जो होंगे हमारे सेम रूट्स होंगे, रूट्स जो हमारे सेम होंगे, तो इसका मतलब कि a तो ग्रेटर देन 0 होगा, अपवर्ड है तो, बट d इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। जब d इक्वल टू 0 होगा तो ही ग्राफ का जो नेचर होगा रूट्स का वो सेम होगा। तो रूट्स कब सेम होते हैं, जब d ग्रेटर देन
जीरो जीरो होता है, तो बस टच कर रहा है, इसका मतलब कि जो रूट्स होगा हमारा सेम होगा। और सेम होगा कब? जब डी जीरो होगा तब। हम लोग का डी क्या होता था? डी जो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था डी। तो जब डी जीरो होगा तो हम लोग का रूट्स भी सेम होगा। ये भी अपवर्ड है, तो अपवर्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा। बट कहीं न टच कर रहा न कट कर रहा है रियल रूट एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब डी लेस देन जीरो। क्योंकि जब डी लेस देन जीरो होता था तो हम लोग को इमेजिनरी रूट मिलती थी, तो इसमें भी इमेजिनरी रूट मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं न टच कर रहा है न कट कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि ये इमेजिनरी रूट मिलेगा हम लोग को। तो डी इज लेस देन जीरो होगा। उसी तरह से ये डाउनवर्ड पैराबोला में हम लोग देखेंगे कि डाउनवर्ड है तो ए लेस देन जीरो तो होना ही होना है, बट ये दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब कि हम लोग को रियल रूट्स मिल रहा है और वो भी डिस्टिंक्ट मिल रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट कब मिलता है? जब डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा। जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम लोग को रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। उसी तरह से ये भी डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड हो तो ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, ए लेस देन जीरो होगा डाउनवर्ड है तो। और केवल टच कर रहा है, इसका मतलब कि इसके रूट्स जो है सेम होने चाहिए, क्योंकि एक ही जगह का बस टच कर रहा है तो सेम होगा। तो डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो होगा तभी तो टच करेगा, क्योंकि वहां पे हम लोग जो रूट्स होते थे वो सेम होते थे। उसी तरह से ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है ये रूट, और डाउनवर्ड है तो ए इज लेस देन जीरो, और डी पे हम लोग कमेंट करेंगे तो डी जो हम लोग का होगा डी भी लेस देन जीरो होगा, डी लेस देन जीरो, क्योंकि ना कट कर रहा है और नहीं टच कर रहा है। तो ग्राफ के बारे में हम लोग देखिए, अपवर्ड कब पैराबोला बनेगा? जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, दो जगह कट करेगा रियल रूट्स पे, रियल एक्सिस पे, तो डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बस टच करेगा तो डी जीरो होना चाहिए, और जब ना टच करे ना कट करे तो हम लोग को डी लेस देन जीरो होना चाहिए। उसी तरह से डाउनवर्ड में ए लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, जब दो जगह कट करे तो, केवल टच करे तो डी जीरो, और जब ना टच करे ना कट करे तो हम लोग को डी लेस देन जीरो। इतना देख लीजिए ग्राफ में। हम लोग को इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट पता करना हो तो क्या होगा? मैक्सिमम तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, मैक्सिमम क्या होगा? इनफाइनाइट। बट इस ग्राफ का मिनिमम क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो डाउनवर्ड है इसमें देखेंगे हम लोग ग्राफ, मैक्सिमम तो ये पॉइंट होगा, बट अगर मिनिमम की बात करें तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो मैक्सिमम होगा मतलब मिनिमम जो होगा माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम या फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से इस पे है कि मिनिमम हम लोग को ये पॉइंट होगा, बट मैक्सिमम जो हम लोग को जाएगा इनफाइनाइट जाएगा। उस तरह से इसमें भी होगा। एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं उसी पे। ड्रा द रफ ग्राफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब इसका हम लोग रफ ग्राफ की कोई आइडिया लेंगे तो क्या लेंगे? पहले हम लोग को सभी ग्राफ जो होते हैं ए और डी पे डिपेंड कर रहे थे, तो ये तो हम लोग को यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मिल रहा, क्योंकि ए इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो मिल रहा हम लोग को। बट अगर डी की बात करें इसमें तो डी फाइंड करेंगे तो डी जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो डी होगा हम लोग का बी माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 6 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। डी आ गया 1, इसका मतलब डी जो है ग्रेटर देन जीरो है।
डी जब ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग का ग्राफ क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ हम लोग का अपवर्ड होगा। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ग्राफ हम लोग का अपवर्ड होगा, और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब कि दो जगह कट करेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और ये कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं ये फाइंड करना है हम लोग को। तो इसको क्या करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे। जब इसको 0 पे इक्वेट कर देंगे 0 से, तो इसको फाइंड करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा 2 and 3। x की वैल्यू 2 and 3 आई, तो इसका मतलब ये 2 और 3 पे कट करेगा, 2 और 3 पे। तो हम लोग रफ ग्राफ से ये तो आइडिया लगा लिए थे कि a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, और डी ग्रेटर देन 0 है तो दो जगह कट करेगा। और कहाँ कट करेगा, इक्वेशन को हम लोग 0 से इक्वेट करके फाइंड कर लिए कहाँ कट करेगा, तो 2 और 3 पे कट करेगा ये हम लोग का इसका ग्राफ होगा। अब हम लोग को पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ quadratic polynomial, minimum and maximum and minimum value of quadratic polynomial। दिया है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा दिया है। तो y इक्वल टू a जब कॉमन करेंगे तो ये आएगा a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जब यहाँ कॉमन करेंगे तो ये आएगा x² प्लस b बाई a x प्लस c बाई a x² प्लस b बाई a x प्लस, अगर b बाई 2a का होल स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a भी बन जाएगा ये, प्लस c बाई a। जब इतना प्लस किए तो माइनस भी उतना करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये पूरा बनेगा होल स्क्वायर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b² माइनस 4a²। तो ये होगा y इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a²। ये बनेगा 4ac माइनस b²। ये होगा a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बाई 4a²। ये हो जाएगा y इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a²। ये होगा, तो जब ये a से करेंगे तो ये हो जाएगा a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a, ये हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है हम लोग के ए पे डिपेंड करेगा कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा, a लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा, क्योंकि जब हम लोग का a ग्रेटर देन 0 था तो अपवर्ड बन रहा था,
ए ग्रेटर देन 0 पे अपवर्ड ग्राफ बना था, तो अपवर्ड ग्राफ पे हम लोग को मिनिमम फाइंड करना होगा, मैक्सिमम हम लोग क्या होगा इनफाइनाइट पे जाएगा मैक्सिमम। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग मिनिमम फाइंड करना होगा यहाँ से। और अगर ऐसा हो कि ए लेस देन 0 हो, ए लेस देन 0 हो, तो हम लोग का मिनिमम तो इनफाइनाइट जाएगा माइनस इनफाइनाइट, बट मैक्सिमम हम लोग को फाइंड करना होगा। मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग जानते हैं ना मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना होगा। तो जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग मैक्सिमम तो इनफाइनाइट मिल जाएगा, मिनिमम फाइंड करेंगे यहाँ से। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। वैसे अगर ए लेस देन 0 हो तो हम लोग को ये मिनिमम तो मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट पे, बट मैक्सिमम किस पॉइंट में मिलेगा ये फाइंड कर लेना है। तो हम लोग को कंडीशन ये है इसमें यहाँ पे कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग को ये पॉइंट 0 होना चाहिए। ये पॉइंट पूरे 0 होने के लिए माइनस b/2a जब करेंगे यहाँ पे, अगर इसको पूरा 0 करना हम लोग को, तो क्या करना होगा इसमें माइनस b/2a से एक से पहले पुट करेंगे अगर तो ये पूरा 0 हो जाएगा हम लोग का। तो उसी तरह से तो हम लोग मैं यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग मिनिमम पॉइंट फाइंड होगा, तो y मिनिमम हम लोगों का फाइंड होगा। y मिनिमम क्या होगा हम लोग का, y मिनिमम होगा माइनस d/4a, y मिनिमम होगा किस पे एट x इक्वल टू माइनस b/2a पे। जब x के जब माइनस b/2a भरेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0, इतना ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस d/4a, ये जो हम लोग का मिनिमम पॉइंट होगा। वैसे ही अगर इफ a लेस देन 0 हो तो क्या होगा, a लेस देन 0 होगा तब तो मिनिमम पॉइंट माइनस इनफाइनाइट होगा, बट अगर मैक्सिमम हम लोग पॉइंट फाइंड करना है तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा y मैक्सिमम के लिए क्या होगा, जब भी y मैक्सिमम करेंगे तो x के जब माइनस b/2 भरेंगे तो ये 0 बचेगा, क्या माइनस d/4a एट x इक्वल टू माइनस b/2a पे। तो हम लोग को यहाँ से अगर किसी भी अगर इक्वेशन का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका a ग्रेटर देन 0 हो तो उसका हम लोग y मिनिमम फाइंड करेंगे माइनस d/4a, जिसका किस पे एट x इक्वल टू माइनस b/2a पे। अगर a लेस देन 0 हो तो y में मैक्सिमम फाइंड करेंगे हम लोग माइनस d/4a पे एट x इक्वल टू माइनस b/2a। हम लोग इक्वेशन देख रहे थे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू c हो a नॉट इक्वल टू 0, तो दो कंडीशन बने थे मिनिमम मैक्सिमम के लिए कि जब क्या हुआ था a ग्रेटर देन 0 था और दूसरा क्या था a लेस देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग का अपवर्ड ग्राफ बनेगा, कोई ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। जब a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो जब हम लोग का अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे y मैक्सिमम की बात करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, y मैक्सिमम की बात करें हम लोग तो ये जो होगा इनफाइनाइट होगा, बट y मिनिमम हम लोग फाइंड किए थे, y मिनिमम ये वाला जो पॉइंट था क्या होगा, y मिनिमम जो होगा हम लोग का माइनस d/4a किस पे एट x इक्वल टू माइनस b/2a पे हो रहा था। तो ये हम लोग को क्या बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करना होगा तो क्या होगा x की वैल्यू माइनस b/2a इंटू y की वैल्यू माइनस d/4a। ये हम लोग वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं कि माइनस b/2a और माइनस d/4a। इसी तरह से इसकी रेंज की बात करेंगे अगर ग्राफ का तो रेंज होगा हम लोग का माइनस d/4a माइनस d/4a इनफाइनाइट।
क्योंकि हम लोग की मिनिमम जो पॉइंट थी -d/4a था और मैक्सिमम इनफाइनाइट मिल रहा था, तो ये रेंज हुआ। उसी तरह से अगर a लेस देन 0 था तो हम लोग का ये मैक्सिमम पॉइंट होगा और ये मिनिमम पॉइंट तो माइनस इनफाइनाइट में जाएगा। तो अगर हम लोग y मिनिमम की बात करें, माइनस इनफाइनाइट, y मैक्सिमम की बात करें तो y मैक्सिमम क्या होगा, -d/4a एट x इक्वल टू -b/2a आ रहा था। x इक्वल टू -d/2a पे अब हम लोग सॉल्व करके प्रूव करके देखे थे। तो ये अगर ये वर्टेक्स होगा इसका, तो वर्टेक्स की बात करें हम लोग तो आएगा x वाला पॉइंट हम लोग क्या है -b/2a कमा y का है -d/4a, ये वर्टेक्स होगा इसका। उसी तरह से अगर रेंज की बात करें इसके, तो रेंज क्या आएगा हम लोग का, रेंज आएगा -इनफाइनाइट टू -d/4a, ये इसका हम लोग का रेंज होगा। तो ये एक बार में इसको रिकॉल कर लिया हम लोग कि क्या इसका वर्टेक्स होगा, क्या इसका मिनिमम पॉइंट होगा, क्या मैक्सिमम पॉइंट होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 तो ए लेस देन 0 तो क्या क्या होंगे, एक बार में रिकॉल कर लिए। इससे पहले हम प्रूफ करके देखे थे, तो इस पे एक एप्लीकेशन करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। इक्वेशन है y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। हम लोग को इसमें मिनिमम या मैक्सिमम जो भी हो फाइंड करना है। मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम लोग को यहाँ पे पहले देखना है कि a क्या है। a हम लोग का a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि a इज ग्रेटर देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 है, जब a ग्रेटर देन 0 हम लोगों को, तो ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा कुछ। और जब अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो हम लोग का मैक्सिमम तो क्या होगा, इनफाइनाइट। हमको मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम हम लोग क्या हो रहा था, y मिनिमम हम लोग क्या होता था -d/4a एट x इक्वल टू -b/2a पे हम लोग का y मिनिमम हो रहा था। तो हम लोग y मिनिमम फाइंड करेंगे, y मिनिमम हम लोग का होगा -d/4a। d क्या होता है, b² - 4ac by 4a। हम लोग का रख लेंगे b जो होगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac by 4a, ये होगा हम लोग का -1 और 4 -3 by 4, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा +3/4, ये हम लोग का y मिनिमम होगा। अगर ये फाइंड करना किस पॉइंट पे ये आया है, तो x इक्वल टू -b/2a फाइंड कर लेंगे। तो -b/2a करेंगे तो -1/2 इंटू 1 -1/2, तो एट -1/2 पे इस पे हम लोग y मिनिमम आया 3/4, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा। अगर y मैक्सिमम की बात करें, y मैक्स की बात करें तो इनफाइनाइट होगा। और ये y मिनिमम जो आया है हम लोग का x इक्वल टू -1/2 पे आया। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम पूछे तो a पे कमेंट करेंगे कि a क्या हम लोग का है, a ग्रेटर देन 0 मिला, a जो होगा ग्रेटर देन 0 मिला। तो जब 0 से बड़ा है ये, तो हम लोग y मिनिमम फाइंड करना होगा। y मिनिमम यहाँ फाइंड कर लिए, मैक्सिमम तो हम लोग का इनफाइनाइट होगा ही। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1/4x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ है। तो कह रहा कि इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है।
तो हम लोग क्या पहले इस इक्वेशन को देखेंगे। इस इक्वेशन में हम लोग का ये जो होगा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये जो हम लोग का 4 है, तो हम लोग का जब a ग्रेटर देन 0 होता था तो ऐसे ग्राफ बनेगा। तो इसका मिनिमम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा। इसकी बात करना है बस अभी। तो जब हम लोग फाइंड करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y1 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसकी बात करें अभी, तो ये ग्रेटर देन 0 मिला, तो y1 हम लोग को मिनिमम फाइंड करना होगा। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी बाई 4 है, ये हो जाएगा माइनस डी फाइंड करेंगे हम लोग, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 बाई 4 इंटू 4, ये आ जाएगा माइनस 4 16 माइनस 12 बाई 16, ये जाएगा माइनस प्लस 12 बाई 16, ये आ जाएगा 3 बाई 4। हम लोग का y1 मिनिमम मिला, तो हम लोग को y फाइंड करना है, y मैक्स फाइंड करना है, हम लोग को y मैक्सिमम फाइंड करना है। तो जब ये हम लोग का क्या था 1 बाई में था, 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था, तो हम लोग को y मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे 1 बाई y1 मिनिमम कर देंगे। तो जब y1 मिनिमम करेंगे, y मैक्स फाइंड करने के लिए क्या करिए, इस इक्वेशन का पहले y मिनिमम हम लोग निकाल लिए, और y1 मिनिमम निकाल लिए इसके लिए, उसके बाद इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हम लोग का y मैक्सिमम फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना 3 बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 बाई 3, ये हम लोग क्या हुआ y मैक्सिमम हुआ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका पहले मिनिमम फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन का मिनिमम फाइंड किए, उसके बाद 1 बाई मिनिमम करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मैक्सिमम। थैंक्स। हम लोग ये भी इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, आगे कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और लोकेशन ऑफ रूट्स। तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और सारे जितने भी लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके और सब्सक्राइब करें और उसके प्ले लिस्ट में जाके और पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप लोग लेक्चर देख सकते हैं।